जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरे साथियों, यूपी टेट की वैकेंसी आने के बाद, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद, वैकेंसी कह रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आप जानते हैं कि इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसके पेपर 2, 3, 4 जुलाई को होने हैं, लेकिन इस यूपी टेट के पासिंग मार्क में बदलाव होने वाला है क्या? ऐसे ही खबरें चल रही हैं और इसके बारे में क्या पूरी बात है सर, समझा दीजिए। सर मेरा सीटेट नहीं निकला है, क्या मैं यूपी टेट का फॉर्म भरूं? या बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर मेरा सीटेट निकल चुका है तो भी यूपी टेट भरूं? क्या यूपी में शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट ही देना जरूरी है? आइए इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो आप सभी साथियों से कहना है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ एक और सूचना है कि तमिलनाडु और राजस्थान में टेट में 20 नंबर तक की छूट मिल रही है, तो क्या ऐसी छूट यूपी में भी मिलेगी? आइए इसको विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। मेरे साथी, जैसा आप जानते हैं, अगर आप सीटेट पास्ड हैं उनके लिए यूपी टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीटेट पास हैं तो यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है। यूपी की जब भी वैकेंसी आएगी उसमें सीटेट वैलिड है, तो आपको याद रखना है यूपी की वैकेंसी के लिए सीटेट क्या है? वैलिड है। तो एक तो बात ये याद रखिएगा कि यूपी की वैकेंसी के लिए जो है सीटेट, अगर आप पास्ड हैं तो सीटेट आपका वैलिड है, सीटेट आपका वैलिड है। दूसरी बात, यूपी टेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है प्राइमरी 1 से 5 के लिए है, पेपर 2 6 से 8 के लिए है। और अब देखा जाए तो पेपर 2 टीजीटी 6 से 10 वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी जरूरी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है आपको। अगर आप प्राइमरी के हैं तो ग्रेजुएशन डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी अगर आप पास हैं तो ये फॉर्म भरेंगे। 6 से 8 के लिए ग्रेजुएशन डीएलएड वाले भी फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन बीएड वाले भी भरेंगे। वैसे ग्रेजुएशन बीएड वाले का अगर जूनियर यानी पेपर 2 निकल जाता है तो ये टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होगा, और जूनियर की वैकेंसी जिसको कहा जाता है कि यूपी में नहीं आती है, इसके लिए भी एलिजिबल होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये वैकेंसी बहुत रेयर देखने को मिलती है, बहुत दिनों के बाद देखने को मिलती है। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर आपके पास सीटेट की डिग्री ऑलरेडी है तो आपको किसी भी तरीके से सीटेट यूपी टेट के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो आप जैसे नहीं होता है कि आदमी खाली बैठा होता है, तो खाली बैठा होता है तब तक अपना चीजें धीरे धीरे भूल रही होती हैं, तो वो चाहता है कि भैया चीजों को हम क्या करें, चीजों को रिकॉल करें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बस यही विनती है कि एक बार कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीटेट और यूपी टेट दोनों क्लियर किया हुआ है या कोई एक क्लियर है। जो भी है कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें, जिससे यह पता चल जाए कि आपने क्या किया हुआ है। मेरे साथी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1 सितंबर 2025 को एक ऑर्डर आया था कि भैया 2011 से पूरे देश में जिन जिन राज्यों में जो शिक्षक बने उन शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता जरूरी है। यानी 2011 से पहले के शिक्षक, राइट टू एजुकेशन आरटी आने के बाद, उसके आने के बाद टेट पास करना जरूरी है। अब जरूरी है तो इस जरूरी को लेकर यह सूचना दी गई कि भैया ये 2 वर्ष के अंदर, आपको ये 2 वर्ष के अंदर ये टेट की आवश्यकता है, 2 वर्ष के अंदर। अब 2 वर्ष के अंदर अगर आप टेट नहीं पास करेंगे तो आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर आपकी नौकरी 5 साल बची है तो आपको टेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो जो शिक्षक है पूरे देश में, उनके अंदर एक अंतर्कलह और एक असंतोष की भावना जगी कि भैया अब इस उम्र में 10 साल 12 साल पढ़ाते हुए हो गए, 15 साल पढ़ाते हुए गए, अब हमें टेट करना हो तो कितना कठिन चीज है, जाहिर सी बात है। तो ये चीजों को लेकर कुछ राज्यों ने यह कहा कि भैया हम अपने राज्य में 4 बार टेट कराएंगे। महीने साल में 2 बार होता है, जब तक राज्य स्तर पर जो भी शिक्षक है वो पास नहीं हो जाते तब तक हम 4 बार कराएंगे। तो ऐसा देखा गया कि राजस्थान में आरक्षित वर्ग में 10 से 20 अंक की छूट दी गई है ओबीसी एससी एसटी के लिए, और ऐसे तमिलनाडु में 20 अंक की छूट दी गई है। तो ये टेट पास करने के लिए ये छूट आपको मिल रही है। किसको मिल रही है? जो पहले से नियुक्त शिक्षक है, पहले से नियुक्त शिक्षक हैं जो पहली बार दे रहे हैं, और जो अभी तक शिक्षक नहीं बने उनके लिए छूट है क्या? नहीं। तो जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या दूसरी बार तीसरी बार दे रहे हैं लेकिन उनका टेट क्लियर नहीं है, वो शिक्षक भी नहीं है, वो वैकेंसी आएगी तो भरेंगे, उनके लिए छूट नहीं है। छूट उनके लिए जो पहले से ऑलरेडी
यूपी या अन्य राज्यों में शिक्षक है उनके लिए छूट दी गई है। क्या ऐसी छूट यूपी में भी है? बिल्कुल ऐसी छूट यूपी में भी है, लेकिन वो बहुत कम है। इसी वजह से डिमांड आ रही है। यूपी में आरक्षित वर्ग के शिक्षक के लिए मात्र 5% की छूट है। आप देख सकते हैं 2 से 4 जुलाई तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के आरक्षित वर्ग के कार्यरत शिक्षकों की अर्हता अंक को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 25 के आदेश पर 2011 से पहले नियुक्त देश भर के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है कि बाध्यता दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी टेट की अधिसूचना में आरक्षित वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी SC, ST और OBC के शिक्षकों के लिए 10 से 20 अंक तक की छूट प्रदान की गई है। उससे पहले राजस्थान सरकार ने भी सेवारत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए टेट के अर्हता अंक में 10 से 20 अंक तक की छूट दी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए अर्हता अंक में छूट देने की मांग की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को प्रत्यावेदन भेजकर विज्ञापन के संशोधन की मांग की है और इन शिक्षकों का तर्क है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को 11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंकों का जिक्र है, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के अर्हता अंक में छूट दी गई है। हालांकि यूपी टेट 2026 में कार्यरत जो अभी फॉर्म आया है, इसमें मात्र 5% की छूट की बात की जा रही है। तो देखिए क्या होता है ये छूट, ये जो डिमांड है क्या उनके हक में, क्योंकि अनुभव भी एक चीज होती है। अगर अनुभवी शिक्षक है तो उनके लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए और ये राज्य स्तर पर चीजें हो सकती हैं। तो शिक्षकों का हक है कि भैया वो अपनी डिमांड करें, उनको मिले। लेकिन उस राज्य में नई वैकेंसी की भी जो डिमांड होनी चाहिए कि भैया नई वैकेंसी आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। 9 वर्ष हो चुके हैं, 9 वर्ष प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। तो प्राइमरी की वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं 1 से 5 की वैकेंसी के लिए 9 साल हो गए और जूनियर एडिड की वैकेंसी जो है ये भी 7 से 8 वर्ष हो रहे हैं। पुरानी वैकेंसी अभी कवर हुई है। तो जूनियर एडिड की वैकेंसी जो कभी जल्दी दिखती नहीं है, साथ में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी, जो पिछली वैकेंसी 2022 की वैकेंसी अभी 2026 में पूरा होने वाला है। तो भैया जो नए शिक्षक जो इसके बीच में आए हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी की डिमांड की जा रही है। तो वो वैकेंसी जो है जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी करना चाहते हैं, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम एक जल्दी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी इसी अप्रैल महीने में एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।